हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग उत्तराखंड की सीरीज़ चलाई गई है, जिसका पार्ट 6 मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। देखिए, इससे पहले आप सभी को 5 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आज की इस क्लास में भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ ही साथ फैक्ट बताऊंगी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर हम इम्पॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर देते हैं, साथ ही साथ क्विज आपको कराई जा रही है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, नदियां दी गई हैं, यहाँ पे इनकी लंबाई भी दी गई है, तो लंबाई के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, गंगा 86 किलोमीटर, ये आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, देवप्रयाग से जो हरिद्वार तक भागीरथी की लंबाई है 96 किलोमीटर है, यहाँ पे 86 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। जो आपकी भागीरथी नदी है, ये उत्तरकाशी जिले के गौमुख से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसके बाद यह नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर है। और गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई अगर आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्राचीन स्थल तथा उनके खोज से संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे प्राचीन स्थल दिए गए हैं और उनके खोज से संबंधित व्यक्तियों के नाम भी दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। यहाँ पे देखिए, लाखों उडियार की खोज की गई यशवंत सिंह कटौच के द्वारा, गोरखा उडियार की खोज की गई राकेश भट्ट के द्वारा, और पेटशाल की खोज की गई यशोधर मठवाल के द्वारा। ये आपका सही है, लेकिन गलत बताना है कौन सा विकल्प गलत है इसमें से। तो देवीधुरा समाधियाँ भक्त दर्शन, ये आपका गलत कथन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवीधुरा समाधियाँ, इनकी खोज किसके द्वारा की गई पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है हेन वुड के द्वारा देवीधुरा समाधियों की खोज की गई है। हेन वुड ने वर्ष 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। और जो हेन वुड हैं, इन्हें उत्तराखंड पुरातत्व का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। तो देखिए, इनमें से चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित बुग्याल कौन सा है? ये है आपका औली। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कफनी की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये बागेश्वर में है, आपका नंदकानन ऊखीमठ और गोपेश्वर के बीच है। तपोवन बुग्याल कहाँ पर है? अगर आपको आंसर आ रहा है, आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो देखिए, वर्ष
1843 ईस्वी में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी, कहाँ पर? गडोली में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज है, आप सभी को डेली प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को, आप लोगों के लिए मेहनत करके ये सेशन डेली बनाती हूँ मैं, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। कल से आपको कंटिन्यूअसली ये क्लास मिलेगी। और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1919। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, जैविक कृषि अधिनियम पारित किया गया 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ निम्न में से किस पंवार शासक ने किया था? तो देखिए रोटी सूची प्रथा प्रारंभ की थी किसने? महीपति शाह ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। महीपति शाह को क्या कहा जाता है? गर्वभंजन, गर्वभंजन इन्हें कहा जाता है। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले ये गढ़वाल शासक थे महीपति शाह। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए थे और इन आक्रमणों का एंड्राडो ने वर्णन भी किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का ऐसा मंदिर कौन सा है जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिर से मिलती है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो राइट आंसर है आपका आदि बद्री। आदि बद्री मंदिर की जो शैली है ये गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये शुरू की गई थी 7 मार्च 2019 में। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अभय नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? देखिए अभय नामक साप्ताहिक पत्र किसने इसका संपादन किया बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विचारानंद सरस्वती। और देखिए शैलेश मटियानी जो हैं इन्होंने विकल्प नामक पत्रिका का संपादन किया, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। हरिप्रसाद टमटा की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दलित सुधारक थे, उत्तराखंड राज्य के ये दलित सुधारक थे। और बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, ये आपको याद रखना है। कब थे? वर्ष 1913 ईस्वी में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद इन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया, ये आपको याद रखना है। शक्ति का प्रकाशन किया जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगमोहन सिंह नेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था ये वर्ष 1940 ईस्वी को आरंभ हुआ और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आयोग के द्वारा इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी पूछ लिया जाए तो देखिए डाडा मंडी में इसकी पहली बैठक हुई थी। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है प्रताप सिंह। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा, तो आपको पता रहेगा, आप करेक्ट कर सकते हैं अपना आंसर। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो देखिए केदारताल झील ये स्थित है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केदारताल गंगोत्री के पास थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसकी हाइट की अगर मैं बात करती हूँ थलैया सागर की तो 6904 मीटर इसकी हाइट है। थलैया सागर
उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप सभी के लिए ये सेशन बनाया जा रहा है। देखिए एसआई और कनिष्ठ सहायक दोनों ही जो एग्ज़ाम है ये साथ साथ आपके होने वाले हैं, आसपास ही हैं दोनों पेपर। तो आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रखिए। आप लोगों को थोड़ा सा एसआई के लिए भी समय मिल गया है। ये पेपर पहले 15 तारीख के आसपास होने वाला था, अब नेक्स्ट मंथ ये चला गया है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत पर जुट जाइएगा। यहाँ पे आप सभी को स्टडी विद एम की द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में जो घाटियों के समतल भूमि होती है इससे कहा जाता है सैण। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? तो कौन सी परियोजना है इनमें से जो यमुना नदी पर स्थित नहीं है, ये बतानी है। ये परियोजना है, देखिए खोदरी की बात करती हूँ तो ये यमुना नदी पर है। कुल्हाड़ परियोजना भी है, ढालीपुर भी है, लेकिन झेलम तामक परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झेलम तामक परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपके चमोली जनपद में स्थित है और धौली गंगा में नदी में यह परियोजना स्थित है। ये आपको याद रखना है, धौली गंगा नदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा शिखर धौली गंगा पूर्वी तथा गौरी गंगा जलागम क्षेत्र को पृथक करती है? तो देखिए कौन सा ये पर्वत शिखर है जो धौली गंगा पूर्वी और गौरी गंगा जलागम क्षेत्र को पृथक करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचाचूली। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। पंचाचूली पर्वत आपके कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है, आप लोग याद रखिए। और पिथौरागढ़ जनपद में धौली व गौरी गंगा के बीच में स्थित है। पंचाचूली की ऊंचाई की बात की जाए तो 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को निम्न में से किसने समाप्त किया था? तो देखिए टिहरी रियासत में बेगार प्रथा समाप्त की थी किसने? कीर्ति शाह ने। तो ऑप्शन देखिए 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति शाह के शासनकाल की बात की जाए वर्ष 1886 से लेकर वर्ष 1913 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। संरक्षिका कौन थी इनकी पूछी जाए तो महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। कीर्ति शाह जो है इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रमशः कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रूडी व खसियू, बसगाल व चौमास। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। स्वर्गारोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए स्वर्गारोहिणी शिखर ये आपके चमोली व उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्गारोहिणी की हाइट कितनी है पूछ ली जाए तो 6252 मीटर इसकी हाइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? देखिए उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग बताना है तो आपका 86% करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69%, 1.69% है। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है ये देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। और देखिए राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% भाग जो है ये पर्वतीय है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 13.2
93% भाग जो है ये मैदानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर वर्ष 1928 ईस्वी में काली नदी पर बनाई गई थी? तो देखिए वर्ष 1928 ईस्वी में काली नदी पर बनाई गई थी आपकी शारदा नहर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली नदी कहाँ से ये निकलती है पूछ ली जाए तो देखिए काली नदी जैक्सर श्रेणी के लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। काली नदी चंपावत के पूर्णागिरि तीर्थ टनकपुर से होकर बहती है और टनकपुर में बरमदेव मंडी के बाद शारदा के नाम से नेपाल में ये प्रवेश करती है। काली नदी जो है ये राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई अगर आप सभी से पूछी जाती है तो 252 किलोमीटर राज्य में इसकी लंबाई है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के सेशन का। जौनसारी संगीत के जनक हैं? तो देखिए जौनसारी संगीत के जनक हैं कौन? जल्दी से बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। देखिए जौनसार में संगीत के जनक जो हैं ये नंदलाल भारती हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंदलाल भारती जो हैं इन्हें वर्ष 2017 में लोक कला रत्न सम्मान मिला था। तो ये आपको याद रखना है। सभी फैक्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इन फैक्ट को। चलिए ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।